भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमज़ोर है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है? आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया उसके पीछे, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। वो उसका बाकी कामों में तो लगता है, खेलने कूदने में लगेगा, घूमने फिरने में लगेगा, लेकिन जब बात पढ़ाई की आएगी तो दूरी भागने लगता है। और आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर करने लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, अवश्य रूप से वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, आप उसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छी कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ लगा के रखा है, लेकिन फिर भी आपका बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में आपको कौन सा उपाय करना है वो हम समझते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, गुरुदेव की कथा में आके जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, ठीक। ये आप सबको पता है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना वो क्या किए, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक उन्होंने पहुँचाई। जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो वहाँ देखा उन्होंने ज़्यादातर लोगों का यही पत्र था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना इसका मन है पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, आकर्षित होने लगे पढ़ाई की ओर। जब देखा गुरुदेव ने, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। 2 से 3 उपाय बताए हैं, ठीक है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके अपने घर में इस उपाय को किया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आ गए फिर से। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका मन पढ़ाई की ओर बहुत अच्छे से लगने लगा है। अब वो बाकी काम नहीं करता, केवल और केवल पढ़ता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज़ के, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम बताते हैं आज के उपाय। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक ना। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है आपको अपने बच्चे के से करवाना है। तो आपको इस उपाय में देखिए कराना क्या है। सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है, ठीक। क्या लेना है, अपने बच्चे से हाथ करवाइएगा, आप खुद मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको 3 काली तिल लेना और 1 धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया, तो धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 3 काली तिल ले लिया ना और 1 धतूरा ले लिया, अपने बच्चे को दे दीजिए हाथ में, ठीक है। अब देखिए, धतूरा और जो हमारी काली मिर्च और काली तिल है ना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, 3 काली तिल, ठीक है। ले लिया, लेने के बाद 1 धतूरा लीजिए और अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और भेज दीजिए सीधे सीधे उसको शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपको उसको क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके अपने बच्चे को बोलिएगा कि एक नाम ले ले, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा, महादेव का एक सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आप अपने बच्चों को बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप अर्पित कर दे, बस
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेगा तो उसकी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो है वो माताओं को करना है। जितनी भी माताएं हैं जो अपने बच्चे की करियर को लेके, बच्चे की पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है ना, वो ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, केवल और केवल आपको एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपका मन हो आप ले लीजिए। ठीक, लाल फूल लेने के बाद आपको अपने घर में, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको आपको अपने घर में कर सकते हैं। ठीक, अपने घर में जब आप इस उपाय को करेंगे, शाम के वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए और अपने घर में उनको स्थापित करिए। ठीक, कर दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब जब उसी रात आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक लेना है पान का पत्ता। ये उपाय आपको अपने बच्चे से करवाना है और शिव मंदिर में करवाना है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग इस उपाय में गलतियाँ भी करते हैं। इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता और शहद। पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं और खंडित चीज़ें देख के अवश्य रूप से होते हैं। बहुत सारे लोगों की मनोकामना केवल और केवल इसीलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वो खंडित चीज़ें अर्पित कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक, पान का पत्ता ले लिया, उसमें आप शहद का लेपन कर दीजिए और अपने बच्चे को भेज दीजिए सीधे शिव मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर पहुंच गया आपका बच्चा। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करवाना क्या है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है, तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको वहाँ अर्पित करवा के जो भी इच्छा है, मनोकामना बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप खुद ही देखिएगा 1 से 1.5 महीने के बाद आपका जो बच्चा है ना पूरी तरह केवल और केवल पढ़ाई में फोकस रहेगा।